पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का वजीफा खोर था। लियाकत अली खान को हैरी ट्रूमैन ने क्या कहा था और लियाकत अली खान का कत्ल आज तक एक मुअम्मा कैसे है, ये है मौजू आज की इस वीडियो का। नंबर 1, साबिक वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी कंपनी बाग में जलसे के दौरान सैयद अकबर नामी एक शख्स ने 2 गोलियां मारकर शहीद किया। नंबर 2, गोलियां लगने के फ़ौरन बाद ही लियाकत अली खान को रावलपिंडी के जनरल अस्पताल ले जाया गया और इसी दौरान वो शहीद हो गए। लियाकत अली खान को डॉक्टर सादक अली ने बचाने की कोशिश की थी। नंबर 3, लियाकत अली खान को रावलपिंडी के कंपनी बाग में कत्ल किया गया। बाद इस बाग को इनके नाम से मंसूब करके इसका नाम लियाकत बाग रख दिया गया था और ये वही बाग है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल किया गया था। नंबर 4, लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर को ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर मोहम्मद शान ने एसपी नजफ के हुक्म पर सरकारी पिस्तौल से 5 गोलियां मारकर हलाक कर दिया और यूं लियाकत अली खान के कत्ल के मरकज़ी सबूत को ही मिटा दिया गया था। नंबर 5, MS रमानी की किताब पाकिस्तान में अमेरिका का किरदार, जिसका तर्जुमा काजी जवीद ने उर्दू में किया है कि कातिल की एक गोली ने समा ही बदल दिया था। पाकिस्तानी हकाम ने कातिल सैयद अकबर को एक अफगान शहरी करार दिया। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने फ़ौरन ही ज़ोरदार दावा किया कि सैयद अकबर को इसकी कौम दुश्मन सरगर्मियों की बुनियाद पर अफगान शहरियत से महरूम किया जा चुका था और अंग्रेज़ हकाम ने इसे सुबह सरहद में पनाह दे रखी थी। नंबर 6, सैयद अकबर अफगानी बादशाह अमानुल्लाह की फ़ौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज था। इसने जंग के दिनों में भागकर अंग्रेज़ हुकूमत से पनाह ली। अंग्रेज़ हुकूमत ने इसके गुजर बसर के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जो इसे डॉलर्स की सूरत में मिलता था। नंबर 7, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट जो कि हुकूमत का वजीफ़ा खोर पाकिस्तानी कातिल के अनवान से शाया हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने इंकशाफात किए थे कि सैयद अकबर नामी वो अफगान शहरी जिसने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान का कत्ल किया, वह हुकूमत पाकिस्तान का 450 रुपये यानी $155 का माहाना वजीफ़ा हासिल करता था। नंबर 8, कुछ माहिरीन के मुताबिक लियाकत अली खान ने सैयद अकबर को मिलने वाला वजीफ़ा आधा कर दिया था, जिसकी वजह से सैयद अकबर बहुत गुस्से में था और वो इसका बदला लियाकत अली खान की मौत से लेना चाहता था। नंबर 9, जनरल अयूब खान अपनी सौने उम्री फ्रेंड्स नोट मास्टर्स में लिखते हैं, जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे नई काबीना के साथ मिलने का मौका मिला, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली और मुश्ताक अहमद गोरमानी शामिल थे। इनमें से ना किसी ने भी लियाकत अली खान का नाम लिया और ना ही इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल पर कोई दुख का इजहार किया था। नंबर 10, भोपाल के एक उर्दू अखबार रोज़नामा नदीम ने 24 अक्टूबर 1951 को एक मज़मून शाया किया जिसमें लियाकत अली खान के कत्ल की ज़िम्मेदारी अमेरिका पर डाली गई थी। इस मज़मून के मुताबिक ये ना कोई मुकामी वाक़या था और ना ही इसका कोई तहरीक से ताल्लुक़ था। इसके पीछे गहरी साजिश थी और ऐसे हाथ थे जिनको पहचाना जा सकता था। नंबर 11, रोज़नामा नदीम में छपने वाले आर्टिकल्स के मुताबिक अमेरिका मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान ईरान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके ईरान तेल के ज़खायर इसके हवाले कर दे। आर्टिकल के मुताबिक लियाकत अली खान ने यह फरमाइश मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने लियाकत अली खान को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खुफिया कश्मीर माहदे को ख़त्म करने की धमकी दी। लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हिमायत के बगैर आधा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल कर लिया है और बाकी आधा कश्मीर भी हासिल कर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में कायम अमेरिकी अड्डे खाली करने को कहा। लियाकत अली खान का ये मुतालबा वाशिंगटन पर बम की तरह गिरा। पाकिस्तान में मौजूद अपने अड्डों के ज़रिए सोवियत यूनियन को फतह करने के अमेरिका के ख्वाब चकनाचूर हो गए, लिहाजा लियाकत अली खान के कत्ल का मंसूबा बनाया गया। नंबर 12, लियाकत अली खान कत्ल केस की तहकीकात नवाबजादा एतजाज़ुद्दीन कर रहे थे। तहकीकात मुकम्मल हुई तो वो अहम डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात लेकर वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन से मिलने पाकिस्तान के उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची आ रहे थे कि जहलम के करीब इनके त्यारे को अंदरूनी खराबी की वजह से हादसा पेश आया। हादसे में वो भी हलाक हो गए और तहकीकात की अहम दस्तावेज़ात भी जलकर राख हो गई। नंबर 13, एक हैरानकुन वाक़या उस वक्त सामने आया जब मुश्ताक गोरमानी के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लियाकत अली खान कत्ल केस की तहकीकात की फ़ाइल तलब की। अदालत ने मुख्तलिफ आला सरकारी अफसरान को तलब किया लेकिन ये फ़ाइल ना मिल सके। 1 महीने बाद अदालत को बताया गया कि ये फ़ाइल गुम हो गई है।
नंबर 14, सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वराइद बताते हैं कि जब लियाकत अली खान को दफनाने से पहले इनके गुस्ल के लिए इनके कपड़े उतारे गए तो इनकी बुनियान फटी हुई थी। कायदे मिलत नवाबजादा लियाकत अली खान की करनाल हरियाणा में बहुत सी जायदाद थी जिसे वो पाकिस्तान के लिए छोड़कर आ गए थे। फिर बाद में इन्होंने इसके लिए कभी कोई क्लेम भी नहीं किया और पाकिस्तान में इनके पास 1 इंच भी ज़मीन, ना ही कोई कारोबार और ना ही कोई बैंक बैलेंस था। नंबर 15, दोस्तों ये वो पिस्तौल है जिससे पाकिस्तान के पहले और ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया गया था। सैयद अकबर नामी शख्स ने इस पिस्तौल से नवाबजादा लियाकत अली खान पर 2 गोलियां चलाई थीं। पिस्तौल आज भी पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में मौजूद है।